बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ यूनिवर्स बाय सर खावर। आज हम एक सेकंड ईयर की बुक से चैप्टर नंबर 1.3 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करने लगे हैं, जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बड़ी दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका हुआ है। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। मैं आपको आज बताऊँगा इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने क्वेश्चन ठीक किए थे, लेकिन हमारे मार्क्स क्यों कम है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताऊँगा जो स्टूडेंट की नज़र में मिस्टेक नहीं होती, लेकिन वो बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों लिमिट वाला चैप्टर है, लिमिट वाले चैप्टर में आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं 0 ओवर 0 से बचने के लिए, ताकि हम इसको 1 बना सकें। कुछ अगर हम इस थीटा की जगह पे 0 पुट कर दें तो बच्चों ये cos 0 1 और cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमने इसको अगर सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे कोई फार्मूला यूज़ करते हैं। हमने एक हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा होगा जिसको हम पावर रिडक्शन फार्मूला भी कहते हैं। ये देखिए ये है 1 माइनस कॉस थीटा, ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हाफ एंगल है, इधर 1 है तो यहाँ पे हाफ है, इसको हम पावर रिडक्शन भी कहते हैं। अगर यहाँ पे 1 प्लस आ जाता कॉस तो ये कॉस का फार्मूला बन जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस पी थीटा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2। 1 माइनस कॉस क्यू थीटा आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। ओके, हम इनको यूज़ करते हैं क्योंकि फार्मूला ये है तो साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। 2 से कट हो जाएगा और ये मैंने सेम वैल्यू लिख ली। ओके, आपने अब क्या करना है बच्चों, यहाँ से ही आपकी मिस्टेक्स कुछ शुरू हो जाएंगी। आपने इस पूरी वैल्यू को इंक्लूडिंग लिमिट पावर की फॉर्म में लिखना है। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमने इसके डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू बनानी होती है। एंगल साइन के साथ थीटा है तो बटे में भी थीटा आना चाहिए। पी थीटा ओवर 2 है तो हम यहाँ पे भी पी थीटा ओवर 2 लेके आएंगे, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अगर हम इसको होल स्क्वायर नहीं लिखते तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो फिर हमें उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा अलग अलग, तो वो हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसलिए आपने इधर मिस्टेक से बचने के लिए इसकी पावर को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। अब होल स्क्वायर के अंदर है कि आप काम करते हैं, आपने यहाँ पे साइन पी थीटा ओवर 2 है, इसके डिनोमिनेटर में सेम यही एंगल बनाना है। तो मैंने पी थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई पी थीटा ओवर 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, इधर भी मैंने क्यू थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई क्यू थीटा ओवर 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब देखिए ये सारी वैल्यू अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1 हो जाएगी और ये भी सारी वैल्यू 1 हो जाएगी, जिसको मैंने नहीं लिखा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स करते क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पूरी वैल्यू को ऐसे लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई पी थीटा बाय 2, 1 मल्टीप्लाई क्यू थीटा बाय 2। अगर आप देखें तो आपको इसमें कोई मिस्टेक नज़र नहीं आएगी, लेकिन इसमें मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, देखें ये लिमिट है जिसमें फंक्शन थीटा है, थीटा अप्रोच टू 0। अगर आपने लिमिट इसके ऊपर अप्लाई की है तो आपको लिमिट इसके ऊपर भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब मैं लिमिट इस पे अप्लाई करूंगा तो बच्चों थीटा की जगह पे 0 आ जाएगा, इधर भी थीटा की जगह 0, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। तो ये तो गलत हो गया। अब ये है तो मिस्टेक एक बहुत बड़ी, लेकिन बच्चों को नहीं इसका पता। तो आपने क्या करना है, दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आपने इस थीटा बाय 2 और इस थीटा बाय 2 को कट कर देना है, इधर ही कट कर देना है। अब ये पी और क्यू कांस्टेंट बच गए हैं, इनके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ये लिमिट से पहले चले जाते हैं, लेकिन मैंने इसको शुरू पर नहीं लिखा, मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया है। तो ये सारी की सारी वैल्यू 1 हो जाएगी, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो पी रह जाएगा, ये भी सारी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये क्यू रह जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक क्वेश्चन होगा, इससे कोई मिस्टेक नहीं होगी, आपके नंबर नहीं कम होंगे। अगर फर्ज करें आपने यहाँ से ये स्टेप करना है तो बच्चों फिर आपको इसके साथ ऐसे 1 मल्टीप्लाई लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 पी थीटा बाय 2, 1 मल्टीप्लाई लिमिट थीटा अप्रोच टू 0
क्यू थीटा बाय 2 होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर भी आपने यहाँ से इसको कट करने के बाद जब लिमिट अप्लाई करनी है तो वो पी ओवर क्यू ही बचेगा। पी बाय क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। ओके, तो ये इसमें आप ना आ जाएं, बिल्कुल सीधा सीधा सा मेथड मैंने आपको समझा दिया है कि यहाँ से आपने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, फिर इसके बाद आपने सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, और ये थीटा ओवर 2 को कट कर दें तो पी ओवर क्यूब बन जाएगा, बाकी वैल्यू 1 1 हो जाएगी। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपकी कोई मिस्टेक बोर्ड में नहीं होगी और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आप अगर और अपनी मिस्टेक्स को बेहतर करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस को मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज़।